अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद देखिए। वेलकम टू माय चैनल रोशन पाक कुकिंग। आज मैं आपके साथ बिरयानी की जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, यकीन मानिए इतनी कमाल की ये रेसिपी है, इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बिरयानी बनती है कि इसके सामने जो है नसीब कराची बिरयानी जो है वो भी फ़ेल हो जाएगी, अचानक सिंधी बिरयानी फ़ेल हो जाएगी। तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने चिकन लिया है तकरीबन 800 ग्राम और 800 ग्राम ही मेरे पास राइस हैं। राइस आप जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। मैंने बासमती के लिए हैं। इनको हमने तकरीबन भिगो के रख दिया है आधे घंटे पहले। अब हम एक देगची लेंगे, उसमें डालेंगे हम तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल का, और आप घी डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो हम इसमें तकरीबन 3 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज जो है उनको कटिंग करके बारीक बारीक वो इसमें ऐड कर दी है। प्याज को हम यहाँ तक फ्राई करेंगे कि ये गोल्डन फ्राई हो जाए। प्याज हमारी तकरीबन इस तरह की जब हो जाए, आधी गोल्डन आधी वाइट रहेगी, तो हम इसको निकाल लेंगे किसी अलग प्लेट में। जब हम बाद में इसको ऐड करेंगे पकाएंगे तो ये मज़ीद काली हो जाती है, इसलिए इसको बचाना है, उससे कड़वाहट आ जाएगी। अदरवाइज़ हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको फैला देंगे अच्छे तरीके से। ठंडा होने के लिए एक साइड पर हम इसको रख देंगे। अब हम मसाले लेते हैं। मसाला जात में हमारे पास है हाफ़ टी स्पून जो है वो काली मिर्च है, साबुत काली मिर्च और बड़ी इलायची है, बातिक ताई के फूल हैं, 6 लौंग हैं, 2 इलायची हैं और जावित्री है, जायफल जावित्री है हमारे पास, दालचीनी का बड़ा टुकड़ा है और सफ़ेद ज़ीरा है और 2 तेज़पात के पत्ते ऐड कर दिए हैं। इनको हम जो है वो फ्राई कर लेंगे, इससे इसकी खुशबू जो है वो 10 गुना बढ़ जाएगी। 1 टेबलस्पून भर कर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, उसको भी हम भून लेंगे अच्छे तरीके से। अब हमारे पास जो है हरी मिर्चें हैं, तकरीबन हाफ़ प्याली हरी मिर्चें हैं, 8 से 10 हरी मिर्चें चॉप कर ली हैं मैंने। इनको अच्छे तरीके से भून लेंगे और साथ ही हम चिकन ऐड कर देंगे और इसको हाई फ्लेम पर हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए भून लेना है। तो जी आप देख सकते हैं चिकन का कलर जो है वो चेंज हो चुका है, कितना खूबसूरत इसका कलर आया है, इसकी स्मेल भी इस तरह से ख़त्म हो जाती है। अब हम इसमें मसाला जात ऐड कर देते हैं। हम इसमें डालेंगे तकरीबन फूड कलर डालेंगे 1 टीस्पून। ऑरेंज फूड कलर लिया है मैंने, ये ऑप्शनल है, आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। इससे बोटियों का कलर बहुत खूबसूरत आएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं कि कितना इनका कलर जो है वो कितना खूबसूरत आया है। अब हम इसमें तकरीबन जो है वो 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी बिरयानी की। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो साबुत धनिया का पाउडर ऐड कर देंगे और हाफ़ टेबलस्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ही कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देंगे, इससे कलर बहुत ज़बरदस्त आता है। और हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून हम इसमें भर कर नमक ऐड कर देंगे। आप टेस्ट के हिसाब से अपना डाल सकते हैं। अब हमने तकरीबन 3 से 4 टमाटर लिए हैं, इनका प्यूरी बनाकर हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इनको भून लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और हमने जो प्याज फ्राई करके रखी थी, अब उसमें से एक मुट्ठी लेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे और बाकी जो है वो हम बाद में यूज़ करेंगे, उसको साइड पे रख देंगे। 4 टेबलस्पून तकरीबन हम इसमें दही के ऐड करेंगे। दही से इसका टेस्ट जो है वो दोबाला हो जाता है, बहुत मज़े का टेस्ट बनता है। आप यकीन करें ये बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी बनती है। आप लाज़मी इसको ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन इसकी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को भून लेंगे। चलिए जी चिकन तकरीबन रेडी है। अब हम इसको गलाने के लिए तकरीबन ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। इसके अंदर अपना पानी और दही का पानी, टमाटरों का पानी है, तो उसी में ये गल जाएगा। ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि चिकन जो है वो हमारा बहुत ही मज़े का जूसी टेंडर बना है और बहुत ही यम्मी सा जो है वो टेस्ट भी और जायका भी इसका, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम अपने चावल तैयार कर लेते हैं। चावलों के लिए मैंने 2 लीटर पानी लिया है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 4 से 5 सब्ज़ इलायची हैं और 5 से 6 लौंग हैं और 2 टेबलस्पून हम भरकर इसमें नमक का ऐड कर देंगे और इसको बॉयल आने तक पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि पानी में बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे, पानी उसका रिमूव कर देंगे चावलों का, और सारे चावल इसमें डाल दिए हैं मैंने। अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे हाई फ्लेम पर हमने इनको पकाना है ताकि हमारे चावल जो हैं वो टूटे नहीं, और 70% तक आपने इनको बॉईल कर लेना है। आप देख सकते हैं कि चावल हमारे तकरीबन 70% तक गल चुके हैं। और अब हम इनका पानी जो है रिमूव कर देंगे और जो कोरमा हमने तैयार किया था उसके ऊपर जो बाकी प्याज हमारी बची थी उसकी तह लगा देंगे
और 4 से 5 तकरीबन हम इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया तकरीबन 1 मुट्ठी बारीक काट कर ऐड कर देंगे। तो कौरमा हमारा तकरीबन जो है वो रेडी हो चुका है। अब हमारे चावल जो हैं वो भी रेडी हैं। तो हम चावलों को इसमें से निकालेंगे पानी में से और रिमूव करते जाएंगे और कौरमे के ऊपर इसकी तह लगा देंगे। अचार डाला है मैंने हरी मिर्च का 1 टेबल स्पून, अब है तो डाल लें, नहीं है तो ऑप्शनल है, आप छोड़ भी सकते हैं, स्किप कर दें। तो अब हमने इसमें चावल ऐड कर देने हैं। इस तरह से इसकी जो है चावलों को फैला के हमने इसकी चावलों की तह लगा देनी है इसके ऊपर, ठीक है। तो हमने जो अलग से उसको अलग बर्तनों में इसकी तह लगाते हैं वो आपको झंझट नहीं करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि कितना आसान है ये। अब हमने जो है वो फूड कलर लिया है, ज़रदा फूड कलर लिया है, उसकी तह लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। इसके ऊपर हम थोड़ा सी जो प्याज मैंने बचा के रखी थी 1 मुट्ठी वो ऐड कर देंगे। इससे बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ जाती है। और थोड़ा सा हरा धनिया हम इसके ऊपर डालेंगे, 1 मुट्ठी तकरीबन बारीक कटा हुआ। और इसके ऊपर अब हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। मैंने जो चावल हमने बॉयल किए थे थोड़ा सा पानी रखा था ताकि जो चिकन में थोड़ी सी कसर है और वो भी पूरी हो जाए और जो चावलों में थोड़ी सी कसर है वो भी इसके साथ जो है वो पूरी हो जाए। तो जी अब हम इसके ऊपर प्योर घी डाल देंगे। आप दूसरा भी डाल सकते हैं या कुकिंग ऑयल डाल दें और इसके बाद हम इसको दम लगा देंगे। मैं जो है एलुमिनियम पेपर से लगा रही हूँ दम, आप कपड़े से, आप ढक्कन से भी लगा सकते हैं। अगर देगची का ढक्कन जो है तला जो है वो मोटा है तो आप चूल्हे पर उसको डायरेक्ट रख सकते हैं। 2 मिनट के लिए हम इसका चूल्हा जो है हाई कर देंगे और फ्लेम हाई कर देंगे, उसके बाद हम इसको लो कर देंगे। और अगर आपके पास देगचा या देगची जो भी है उसका तला जो है बारीक है तो आप उसको तवे के ऊपर रखें। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जी हमारी शानदार मज़ेदार सी बिरयानी तैयार हो चुकी है। अब यकीन करें कि आप बहुत ही यम्मी इस तरह से बनती है बिरयानी। आप इसको 10 मिनट के लिए यूँ दम पर छोड़ दीजिएगा चूल्हा बंद करने के बाद। तो एक एक चावल आपका गिन लें, बेशक चावल इतने ज़बरदस्त चावल इस तरह से बनते हैं, जिसको भी बना कर खिलाएंगे आपकी तारीफ़ किए बिना वो नहीं रहेगा। आप यकीन करिए ये बहुत ज़बरदस्त सी बिरयानी बनती है इस तरीके से, बहुत यम्मी बनती है। चिकन देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है। लाज़मी ट्राई कीजिएगा, सबको पसंद आएगी और आपको ख़ुद भी बहुत पसंद आएगी। आप लाज़मी इसको दोबारा से जब बनाना चाहेंगे इसी तरीके से। बहुत इजी रेसिपी है और सादा सिंपल सी रेसिपी, लेकिन बहुत टेस्टी बनती है बिरयानी, यकीन करें आप। और जी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाज़मी कीजिएगा। जो चैनल पर न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।